हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जादुई पतीला। काफ़ी सालों पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। एक वक्त था जब किशन की हालत ऐसी नहीं थी। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका हर दिन इसी सोच में गुजर जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो जमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक खुदाई करते करते उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ, जरा देखा जाए। उसने उस हिस्से को खोदना शुरू किया तो देखा एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया, क्योंकि किशन ने सोचा कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए किशन ने अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में ही फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ नहीं समझ आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर किशन खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वह रोज उस चमत्कारी पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन ने काफ़ी पैसे कमाए और उसके घर की हालत सुधरने लगी। उसने अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे किशन काफ़ी धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को इस तरह अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ और वो सीधे किशन के घर जा धमका। वहाँ उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? सच सच बताओ। किशन सहम गया और डरी हुई आवाज़ में बोला, ये चमत्कारी पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। बस फिर क्या था, खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो ज़बरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वो और भी ज़्यादा धनवान हो गया। यूं अचानक एकदम से जमींदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के पास से वो चमत्कारी पतीला राजमहल मंगवा लिया। उस जादुई पतीले के राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डालना शुरू किया।
सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने सोचा कि देखने में तो ये पतीला बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ असाधारण होगा। बस फिर क्या था, वो लालची राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। अब पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में ही लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी राजा लड़कर मर गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। जैसे ही ये जानकारी मजदूर किशन और जमींदार को मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेकर सोचा कि अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मूर्खता और लालच का अंत बुरा ही होता है। किसी मूर्ख के पास अच्छी चीज कभी नहीं टिकती, क्योंकि वो उसका सही इस्तेमाल करने की समझ ही नहीं रखता। इसलिए किसी भी सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।